सभी धम्म बंधुओं को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मैं डॉक्टर डी.एन. बौद्ध आप लोगों के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म का प्रथम कांड का पहले भाग का वर्णन तीसरी वीडियो बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि किस प्रकार असित मुनि का राजा शुद्धोधन के आश्रम में आगमन होता है, वह क्यों आते हैं, क्या उनका उद्देश्य है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं। आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कि जिस समय बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ही ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल कर प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगे कि मैं वहाँ क्यों न जाऊँ जहाँ बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया है, ग्रहण किया है और देवताओं की भी इसकी अति प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नालक के साथ राजा शुद्धोधन के घर आए और उनके महल के द्वार पर खड़े हुए। अब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है। वह द्वारपाल के पास गए और कहे, अरे जाकर राजा से आप कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और वह आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजन ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा कि ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित ऋषि से कहा, कृपया आप भीतर पधारिए। असित ऋषि बालक के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिए। राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो, आप चिरकाल तक जियो और अपने राज्य का धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिए। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन हैं तो शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन कहाँ हुए, कब हुए, आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है। जब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। शुद्धोधन बोले, ऋषिवर बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे। ऋषिवर का उत्तर था, राजन इस तरह की दिव्य विभूतियाँ देर तक सोती नहीं रहती हैं, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत दिया। यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उन्हें दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों से लिया और असित ऋषि के सामने ले आए। असित ऋषि ने देखा कि बालक 32 महान पुरुषों के लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर सूर्य के समान चमकने वाला और शरीर पर अधिक दीप्त है। उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुण अधिक प्रदीप्त है। उसके मुँह के से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों से में लेकर चिरमग्न हो गए।
असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर पर गौतम की तरह 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन 2 गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृहस्थ त्याग कर प्रव्रजित हो जाएगा तो वह एक सम्यक संबुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चय था कि वह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर कर रोने लगे। शुद्धोधन राजा ने देखा कि असित ऋषि सिसकारियां भर भर कर रो रहा है, आखिर क्या बात है। उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे, आंसू क्यों बहा रहे हैं, ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बालक के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। ऋषिवर का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूँ, वह समाप्त प्राप्त हूँ, वृद्धावस्था है। यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, संबुद्धत्व प्राप्त होगा, तदंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्म चक्र परिवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार के कभी परिवर्तित नहीं हुआ होगा। कोई भी विश्व में जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस धम्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ और व्यंजन की दृष्टि निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर गुलक पुष्पित होता है, अर्थात गुलर का कभी भी पुष्प एक बार जीवन में निकलता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इस प्रकार निश्चय से वह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा, तदंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर से पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बालक को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में उस बालक की पूजा करना नहीं बधा है, मैं उस बालक की प्रतिभा को नहीं देख पाऊंगा। तब राजन ने असित ऋषि और उनके भांजे नालक नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि वह बालक बुद्ध हो गया है, बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, संबुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण कर लेना, मेरा यह आदेश है। मैं नहीं कर सका, लेकिन तुम जरूर करना, यह मेरे सुख और कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर वह असित ऋषि ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम पर चले गए। साथियों, असित मुनि का यह जो व्याख्यान है, यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति कोई भी हो, उसकी परिदृश्य, उसकी आभा, उसकी कार्यशैली उसके आने वाले समय को परिलक्षित करती है, दर्शाती है कि वह व्यक्ति किस तरह का होगा, वह कैसा होगा। हर चीज़, हर प्रकृति की हर चीज़ अपना पूर्व लक्षण छोड़ती है, व्यवहार छोड़ती है, यह जानना जरूरी है। इसलिए सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। इस वक्तव्य को जरूर सुने, समझें और शेयर